अक्सर ये सवाल उठता है, एक अकेला इंसान बड़ा है या पूरा समाज? इस एक सवाल को हिंदी साहित्य में अगर किसी ने सबसे गहराई से टटोला है, तो वो हैं अज्ञेय। तो चलिए, आज उनकी सोच के इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सोचिए जरा, एक साइंस का स्टूडेंट जो अचानक क्रांतिकारी बन जाता है, देश की आज़ादी के लिए लड़ता है, जेल जाता है और फिर बाहर आकर हिंदी कविता की पूरी दुनिया ही बदल देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है अज्ञेय की। तो ये अज्ञेय कौन थे? देखिए, उनका पूरा नाम तो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। काफी लंबा नाम है ना? लेकिन पूरी साहित्यिक दुनिया उन्हें उनके पेन नेम, उनके उपनाम अज्ञेय से जानती है। और इस नाम का मतलब भी देखिए कितना गहरा है। अज्ञेय यानी जिसे जाना ना जा सके। और सच कहें तो वो सचमुच कई दुनियाओं के इंसान थे। मतलब आप सोचिए, उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई अंग्रेजी और संस्कृत में। हिंदी तो उन्होंने काफी बाद में सीखी। थे वो साइंस के स्टूडेंट, लेकिन दिल बसता था क्रांति और साहित्य में। और यही जो मिक्स था ना, यही जो विविधता थी, यही उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत बनी। उनका वो क्रांतिकारी दौर और फिर जेल में बिताया हुआ वो अकेलापन, सच पूछिए तो यही वो तजुर्बे थे जिन्होंने उनकी सोच को, उनकी कविताओं को वो गहराई दी जिसके लिए हम आज उन्हें जानते हैं। तो हुआ ये कि 1930 के दशक में अज्ञेय पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और इसका नतीजा 4 साल जेल में और 2 साल नजरबंद। इसी अकेलेपन में समझिए एक कवि का जन्म हो रहा था। फिर आया साल 1943, जब उन्होंने तार सप्तक के साथ हिंदी कविता में एक नया ही आंदोलन छेड़ दिया, जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। धीरे धीरे उनका असर और बढ़ता गया। उन्होंने दिनमान जैसे प्रभावशाली साप्ताहिक का संपादन किया और आखिरकार 1978 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन देखिए, अज्ञेय की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी या एक संपादक की कहानी नहीं है। वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक बहुत गहरे दार्शनिक थे और उनके जो विचार हैं ना, वो सबसे साफ, सबसे खूबसूरती से चमकते हैं उनकी कविताओं में। तो उनके दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को पकड़ते हैं, व्यष्टि। व्यष्टि का सीधा सा मतलब है इंडिविजुअल, यानी एक अकेला इंसान, अपनी सारी खूबियों, अपनी सारी खासियतों और अपनी अलग चेतना के साथ। अब अज्ञेय इस व्यष्टि को, इस अकेले इंसान को एक दीप की तरह देखते हैं। एक दीपक। सोचिए, ये दीप अकेला है, प्यार से, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा है, अपनी रोशनी पर इतरा रहा है। और इसके ठीक सामने है पंक्ति। पंक्ति यानी समाज, पूरा का पूरा समूह। अज्ञेय लिखते हैं, यह दीप अकेला, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब कितना पावरफुल विचार है ये। अज्ञेय कह रहे हैं कि ये जो अकेला दीपक है, ये बहुत खूबसूरत है, इसमें गर्व है, प्यार है, सब कुछ है, पर इसकी असली सार्थकता तब है जब इसे भी दीपों की पंक्ति में, समाज में शामिल कर दिया जाए। क्योंकि सोचिए, एक अकेला दीपक सुंदर लगता है, पर दीपकों की एक पूरी कतार मिलकर एक त्योहार बना देती है। एक अकेले इंसान की ताकत जब वो समाज का हिस्सा बनता है तो कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर व्यक्ति को समाज में मिल ही जाना है, तो फिर उस अकेले व्यक्ति के होने का, उसके अपने अस्तित्व का क्या कोई मतलब नहीं? क्या उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है? अब देखिए, अज्ञेय इसी सवाल का जवाब एक और बिल्कुल हैरान कर देने वाले इमेज के साथ देते हैं। तो अब एक दूसरी तस्वीर की कल्पना कीजिए। सामने एक विराट सागर है, अनंत, विशाल, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ये है समष्टि, यानी पूरा ब्रह्मांड या पूरा समाज। और फिर उस अनंत सागर से बस एक पल के लिए एक बूंद उछलती है। बस एक लम्हे के लिए वो सागर से अलग हो जाती है। और ठीक उसी एक पल में डूबते सूरज की आग उस बूंद को छू लेती है और वो एक सुनहरे रंग से चमक उठती है। उसे अपनी एक पहचान मिल जाती है, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। ये जो एक पल है, ये भले ही बस पल भर का है, लेकिन ये क्षणभंगुरता के पूरे दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए है। क्षणभंगुरता यानी ये विचार कि जो चीजें बस कुछ देर के लिए होती हैं, उन गुजरते हुए लम्हों में भी बहुत गहरा अर्थ और खूबसूरती छिपी हो सकती है। क्या खूबसूरत लाइनें हैं। मतलब यहां कवि को ये एहसास होता है कि उस विराट सूने सागर के सामने बूंद का वो चमकता हुआ एक पल, वो नश्वरता के दाग से एक तरह की आज़ादी है, एक मुक्ति है, वो एक जश्न है। मतलब एक अकेले व्यक्ति का अस्तित्व चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो बेकार नहीं है, वो अपने आप में एक जीत है, एक सेलिब्रेशन है। तो फिर अज्ञेय की विरासत क्या है?
देखिए, वो हमें एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाते हैं। व्यक्ति और समाज के रिश्ते पर सोचने के लिए दो बिल्कुल अलग लेकिन जबरदस्त नजरिए देते हैं। अज्ञे की विरासत बहुत बहुत बड़ी है। उन्होंने प्रयोगवाद के साथ कविता में मानो एक क्रांति हिला दी। उनकी जो सप्तक परंपरा थी, उसने तो कवियों की पूरी पीढ़ियों को एक मंच दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी भाषा को नए शब्द दिए, नई अभिव्यक्तियां दी, उसे और अमीर बनाया। और हाँ, उनका असर सिर्फ कविता तक नहीं था। उपन्यास, निबंध, यात्रा वृतांत सब कुछ लिखा उन्होंने। और इसीलिए उन्हें ज्ञानपीठ से लेकर साहित्य अकादमी और भारत भारती जैसे ढेरों सम्मान मिले। और आखिर में अज्ञे हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। देखिए, ये जो कविताएं हैं ना, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है, एक दर्शन है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सा पल होता है जब एक बूंद को सागर की जरूरत होती है, और वो कौन सा पल होता है जब पूरे सागर को उस एक अकेली चमकती हुई बूंद की जरूरत होती है।